श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, जय जय गो प्रेमानंद जय। श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय, प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 'तो श्रीमान पंडित आए कहाँ पर, शिवास ठाकुर के घरों के पास एक कुंद वृक्ष थे। तो कुंद वृक्ष के फूल चयन करने के लिए सारे वैष्णव जन नवद्वीप के एकत्रित होते थे सुबह के समय। तो फूल चयन करने के लिए अपने अपने विग्रह की सेवा करने के लिए तो सभी बातें करते, कृष्ण कथा करते थे। तो सब कर ही रहे थे, उसी समय श्रीमान पंडित वहां पर पहुंचे और बहुत खुश थे, आनंदित थे। तो श्रीमान पंडित को देख के सारे वैष्णव पूछने लगे, जी भाई इतना आनंद क्यों है आपको, क्या बात है, क्या प्राप्ति हो गई आपकी? तो श्रीमान पंडित कहते हैं, देखो बात तो आश्चर्य की और अद्भुत है, और आप सबको पता है जो निमाई पंडित है ना, अब वो भक्त बन गए और कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं करते, और आंखों में तो अश्रु ऐसा बहता है जैसे गंगा जी। तो क्यों वैष्णव के लिए ये आश्चर्य क्यों थे? ये आश्चर्य थे, नवद्वीप में बचपन से वो लोग देख रहे थे निमाई को, और बड़े हुए गंगादास पंडित के टोलों में पढ़ाई किए, और फिर निमाई पंडित बने और सबको शास्त्र पढ़ाते और सबको शास्त्र की व्याख्या करते थे, उपमाएं करते थे, श्लोक की स्थापन करेंगे, फिर श्लोक को खंडन करना, अलंकार, उपमा, व्याकरण लिखित रहते थे, कहाँ कहाँ गलती है, किसमें गलती है, वो सब बताते थे। और निमाई पंडित इतना ज्यादा अपने ऊपर भरोसा थे उनके, दूसरे सबों को कहते हैं, देखो मेरे साथ आके पढ़ोगे और मेरी बात सुनोगे तो तुम कुछ समझ पाओगे, नहीं तो आप कभी पंडित नहीं बन सकते। ऐसा बात करने वाले व्यक्ति में क्या आप क्या समझोगे भाई, कितने अहंकार है। मुरारी गुप्त तो कहता तो थे, देखो निमाई, जो आप बोलोगे, जो आप सिखाओगे वही ठीक है, हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते और कुछ नहीं समझ सकते, इतना अहंकार क्यों है आपके अंदर? तो ये है, ऐसा निमाई पंडित विद्या रस में रत थे और अहंकारी भी थे, देखा जाए तो देखने में बहुत सुंदर भगवान, और अद्भुत ज्ञान है और अद्भुत उनकी व्याख्या है। तो सारे वैष्णव समझते थे कि ये व्यक्ति भक्त बन जाए तो क्या कमाल की होगी और क्या अद्भुत होगी, और वो चीज आज होगी। इसलिए श्रीमान पंडित बहुत आनंद के साथ वो कुंद वृक्ष में जहाँ पर फूल चयन करे थे, वैष्णव जन के सामने आके ये बातें करना, और कहते हैं, आप सबको पता है जे महाप्रभु आप शुक्लांबर ब्रह्मचारियों के घर में जाके मिलेंगे कल, और हम सबों को निमंत्रण भी किए और अपने हृदय की बातें भी वो बताएंगे वहां जाके। तो ये खबर है आप सबों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ आपने छोड़े थे ना, इसी पे हमने छोड़े थे कर।
शुक्लांबर ब्रह्मचारी गृह भक्तगण के प्रभु कृष्ण संधान जिज्ञासा। तो है न मते पुष्पतली भागवत गण पूजा करिवारे सबे करिला गमन। तो सब भागवत जो वैष्णव जन विशेष करके श्रीवास ठाकुर आदि सब हरिध्वनि करने लगे, जय जयकार, और कहने लगे अच्छा हुआ भगवान कृपा करके हमारी टोली में बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति और जोड़ दे। अब तो हमारी जो टोली है ना, जो ग्रुप है, ये बढ़ने लगेंगे, क्योंकि निमाई पंडित भक्त बन गए तो वो तो बने ही बने, उनके साथ साथ कितने लोग आके हमारे साथ युक्त हो जाएंगे। तो हमारा गोत्र तथा हमारा जाति क्या है, श्रीवास ठाकुर कहते हैं गोत्र बढ़ाई उन कृष्ण आमा सब का, हमारे गोत्र बढ़ाई, हमारे संख्या बढ़ाने लगे। भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी संख्या बढ़ने लगी, वैष्णव जनों की संख्या बढ़ेंगे अब, है ना। इसी आशा से सब लोग फुल चयन करके हरिध्वनि करते करते सब अपने अपने घरों में वापस किए। के बाद दूसरे दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घरों में भक्तगण के साथ आके प्रभु मिले, महाप्रभु। और कृष्ण संधान जिज्ञासा, ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे, है ना, ये बात है। श्रीमान पंडित चली लेन गंगा तीरे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी दहन मंदिरे। सुनिया ये सब कथा प्रभु गदाधर, शुक्लांबर गृहपति चलिला सत्तर। की आख्यान कृष्णेर कहे न सुनी गिया, থাকিলেন शुक्लांबर गृह लुकाइया। तो श्रीमान पंडित गंगा जी के तट पे जाने लगे, जहां पर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर था। गंगा जी के तट किनारे पे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर थे। सुनिया ये सब कथा प्रभु गदाधर, शुक्लांबर गृहपति चलिला सत्तर। तो एक तो श्रीमान पंडित ने भी सारे जगह बताया, ये देखो गौरहरि गौरंग महाप्रभु निमाय पंडित भक्त बने तो सबों के साथ मिलना चाहता है, तो कैसे भी करके गदाधर पंडित गदाधर जी की ये बात पता चली। तो उन्होंने सोचा हो ना हो कि आख्यान कृष्ण कहे न सुनी, क्या बोलेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में बोलने लगे निमाई, तो क्या बोलेंगे, सुनना चाहिए। तो मैं भी सुनना चाहता, तो जाके पहले पहुंच गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे, और गदाधर पंडित ने छिप गए, है ना, ये सामने नहीं आऊंगा, मैं छिप के सुनना चाहता हूँ पीछे रह के, क्या कहते हैं महाप्रभु भक्त कृष्ण के बारे में। ठाकिलेन शुक्लांबर गृह लुकाइया, सदाशिव मुरारी श्रीमान शुक्लांबर, मिलिला सकल जत प्रेमयनुचार। कौन कौन आए वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे? सदाशिव जी, मुरारी गुप्ता, श्रीमान पंडित, शुक्लांबर तो ही, शुक्लांबर ब्रह्मचारी ही, ये सब पार्षद है ना महाप्रभु के जनों के। आने वाले दिनों में इन सब जनों के भी भाई क्या अद्भुत अद्भुत कार्य किए, वो सब हम श्रवण कर पाएंगे। तो ये सब भक्त जन वैष्णव जन आए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे। मिलिला सकल जता प्रेम अनुचर, ये प्रेमिक जन है प्रेम अनुचर। हेनाई समय विश्वंभर द्विजराज, आशिया मिलिला हेता वैष्णव समाज। तो इसके बाद फिर विश्वंभर द्विजराज, ब्राह्मणों के राजा, राजाओं के राजा, है ना, बात तो सही, तीनों लोगों के अधिपति। सिर्फ इस ब्रह्मांड की तो भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार के लिए है। तो राजा और द्विजराज, विश्वंभर, समस्त विश्व को पालने वाले, पोषण करने वाले गौरहरि वहां पर पधारे। आसिया मिलिला हेता वैष्णव समाज, परमयानंदे सबे करे न संभाष। प्रभुर नाही क बाह्य दृष्टि प्रकाश, देखिले न मात्र प्रभु भागवत गण। पढ़िते लाकीला श्लोक भक्तिर लक्षण। तो महाप्रभु की तो बाह्य दृष्टि है ही, अंतर में तो कृष्ण प्रेम है, और वो तो कृष्ण को ढूंढ रहे। तो ठीक है, उनकी इंद्रियां हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुनते हैं, चल तो रहे हैं, किंतु
सर्वत्र उनकी सारी इंद्रिय कृष्ण की संधान कर, और कृष्ण कथाओं में अपने कानों में सुनना चाहते हैं, हृदय में कृष्ण को धोके चलना चाहते हैं, और आंखों में कृष्ण की दर्शन चाहते हैं। जब सारे इंद्रियों की लालसा कृष्ण के लिए है, तो उस व्यक्ति की चलन बोल कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी भावना रखते हैं, आप समझे। मैंने बाह्यिक संसार के साथ उनकी कोई संस्पर्श नहीं है, तो चल रहे, देख रहे सब, किंतु उनकी सारे इंद्रिया अंतर्मुखी है ना। तो इसीलिए प्रभुर नाही को बाह्य दृष्टि परकाश, देखिले न मात्र प्रभु भागवत गण, पढ़िते लागिला श्लोक भक्ति लक्षण। देखिए जो वैष्णव जन है, देखने मात्र से भक्ति के लक्षण तथा श्लोक पढ़ने लगे। पाइलो ईश्वर मोर कन दिके गेला, एतो बोली स्तंभ कले करिया पड़ीला। पाइलो ईश्वर मोर कन दिके गेला, मैंने ईश्वर, आप सबको पता है, मेरे को ना कृष्ण मिला था और मैंने दर्शन भी किया। तो दर्शन करने के बाद में कहाँ छिप के चले गए, है ना। पाइलू कृष्ण ईश्वर मोर कौन दिखे गेला, एतो बोली स्तंभ कोले करिया पड़े। इतना बोल के स्तंभित होके मूर्छित होके गिर पड़े। भांगिलो गृहेर स्तंभ प्रभुर यावेशे, कथा कृष्ण बोलिया पड़िला मुक्त कैसे। तो आप सब जानते हैं महाप्रभु इतने लंबे चौड़े प्रकांड शरीर है, 7.5 फीट लंबे, दोनों भुजाई जब प्रकाश करते हैं तो कितने, जब मायापुर जाएंगे तो पंचतत्व में आप दर्शन दूर से दर्शन, तो इतने बड़े व्यक्ति और मूर्छित होकर गिर पड़े। तो गिरे के घरों की किसी खंबे के ऊपर गिरे, किसी लकड़ी के ऊपर गिरे। तो इसमें हुआ क्या, ये तो बोले स्तंभ भांगिलो गृहेर स्तंभ प्रभुर आवेश है। तो जब इतने बड़े शरीर मूर्छित होकर गिर जाए तो किसी घरों के किसी स्तंभ के ऊपर गिरा है, तो इसलिए वो टूट गया, है ना, बिनानंद ठाकुर कहते हैं। और कथा कृष्ण बोलिया पड़िला मुक्त कैसे, कहाँ मेरा कृष्ण, कहाँ चले गए, ऐसे बोलते हुए गिर पड़े और उनके बाल चारों बिखर गए। महाप्रभु की चर्चित केस, कुंचित केस है ना, अद्भुत। तो ऐसे करके गिर पड़े। प्रभु पढ़िलेन मात्र हा कृष्ण बोलिया, भक्त सेब पढ़िलेन ढलिया ढलिया। तो जब महाप्रभु की ऐसी दशा है, कृष्ण बोल के, जो मैं कृष्ण को मैंने मिला था, दर्शन मेरे को मिले थे, और किंतु कहाँ छिप गए, कहाँ चले गए। तो आंखों में अश्रु है, विह्वलता है, अस्थिर है, और ऐसे बोलते मूर्छित होकर गिर गए। और तो ऐसी दशा देख के सारे वैष्णव वहां पहले तो नहीं देखे थे, सारे अचंभित थे। और तो भक्त जनों में भक्त सब पड़ी लेन ढलिया ढलिया, तो भक्त जनों भी हाहाकार करते महाप्रभु को संभालने के प्रयत्न कर रहे थे। तो वो लोग भी गिर पड़े। जब महाप्रभु को मूर्छित हुए तो कोई गोद में उठाने के लिए, कोई हाथ बढ़ाया संभालने के लिए, तो भक्त भी गिर पड़े सब ऐसे देख के। गृहेर भीतरे मूर्छा गेला गदाधर, केबा कौन दिके पड़े नहीं परापर। अब तो घर में तो छिपे हुए थे, गदाधर पहले आए थे। जब ऐसी दशा देखे ना, गदाधर जी बचपन से भक्त, हालांकि निमाई पंडित के साथ वो एक साथ पढ़ाई करते थे गंगादास, किंतु महाप्रभु तो भगवान तो अपने भक्ति की प्रकाश नहीं किए थे, उस समय पंडिताई कर रहे थे। और किंतु गदाधर पंडित बचपन से, उस जिस समय पढ़ाई कर रहे थे निमाई पंडित, तब से ही भक्त थे भगवान कृष्ण में, उसमें अद्भुत भक्ति है। तो वो छिप के सुन रहे थे ना, जो देखो तो सही निमाई पंडित क्या बोलता है, मैं तो जानता हूँ, तो पंडिताई करता था, है ना, श्लोक पढ़ता था, उसकी व्याख्या करते थे, उपमा बोलते थे, अलंकार की वर्णन होते थे, श्लोकों की ठीक से अर्थ नहीं हुई तो दूसरे को खींचते थे, टांग खींचते थे, दूसरे को फटकारते थे। तो वो निमाई क्या बात करेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में बोलेंगे, सुनने की बड़ी इच्छा है। गदाधर पंडित आपके पीछे छिपे थे। हाय, जब महाप्रभु रोते विलकते हुए गिर पड़े, हा कृष्ण, जी मेरा कृष्ण कहाँ चले गए,
तो ऐसे दशा देख के गदाधर पंडित छिपे तो थे पीछे, वो वहीं रह रहे के रोने लगे और वो खुद भी मूर्छित हो गए महाप्रभु की इस दशा को देख के। गृहेर भीतरे मूर्छा गेला गदाधर, केबा कौन दिके पड़े नहीं परापर। तो सारे वैष्णव थे भाई, सब प्रेमी जन थे, सब जितने भी लोग थे, और महाप्रभु के ऐसे दशा देख के उनमें, उन सब जनों के हृदय में भी वो प्रेमों की बहिप्रकाश हुई। तो सब लोगों ने रोने लगे, सबों में अष्टसात्विक विकार उत्पन्न। कौन किधर गिरे, कहाँ गिरे, किसके ऊपर गिरे, कोई पता, परापर, अपना पराया कुछ पता, कौन किधर, तो कौन किसको संभाले बता। भाई आप खुद स्थिर रहोगे तो महाप्रभु विफल होकर गिर रहे तो संभालो, तो महाप्रभु की दशा देख के वैष्णव जन पहली बार देख रहा है, तो वो सब लोग भी अस्थिर हो गए और अपने को नहीं संभाल पाए। तो सब लोग भी, सबों को भी ऐसे, सब भक्तजन भी गिर पड़े, है ना, भगवान की भावनाओं को देख के। होते ना, जैसे आप कभी भागवत कथाओं में आप बैठ के सुन रहे हैं और वक्ता की कथाओं में माधुर्य है और भगवान के रूप गुणों की लीला की वर्णन हो, तो मानो कि वक्ता की आंखों में भी अश्रु है और उनके वाणियों में ऐसे वर्णन कर रहे हैं, तो उसको देख के जितने श्रोता भी, वो भी विह्वलित हो जाते हैं, वो सब लोग भी रोने लगते हैं। और आपको लगे बाहर से कोई व्यक्ति देखे कि भाई इतने सारे लोग एक साथ रो क्यों रहा, किंतु वो तो इसलिए रो रहा है कि कृष्ण प्रेम की जो वर्णन हुई तो वो सबों को आवेशित कर सकते हैं, आविष्ट चित्त कर देते हैं। तो महाप्रभु की हृदय की जो भावनाएं है, उद्वेलित अवस्था थी और कृष्ण को ना देख पाने से जो उनकी विफलता थी और अपने को नहीं संभाल पा रही और मानो कि सबों से पूछने के प्रयत्न कर, जी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने से कृष्ण मिलेगा, आप सब बता पाओगे क्या। तो इतने हाथ कृष्ण बोले और बोल के मानो कि प्रयत्न कर रहे थे, जो आप कहाँ जाने से मैं देखूं, उतने में तो मूर्छित हो गए। तो ऐसी मूर्छा को, माने प्रेम से मूर्छित होने की जो दशा है ना महाप्रभु की, इसको देख के भक्तजनों भी अपने को स्थिर रख नहीं पाए, भक्तजन भी आवेशित हो गए कृष्ण प्रेम से। सबे हईला कृष्ण प्रेम आनंदे मूर्छित, हासे न जानवी देवी हैया विस्मित। सारे कृष्ण प्रेम के आनंद से मूर्छित हो गए। तब तो गंगा जी हंसने, ये तो गंगा जी के तट पे ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी की घर है और वहां पर गौरहरि आए और सब भक्तजनों के समागम है। कतक्षणे बाह्य प्रकाशिया विश्वंभर, कृष्ण बलि कांदिते लागिला बहुतार। कृष्ण रे प्रभु रे मोर कौन दिके गेला, ये तो बलि प्रभु पुनः भूमिते पड़िला। कृष्ण प्रेमे कांदे प्रभु सचिदानंदन, चतुर्दिके बेड़ी कांदे भागवत गण। तो थोड़ी सी चेतना आई, थोड़े समय के बाद चेतना आई तो विश्वंभर तथा गौरहरि जाग उठे और खड़े हुए और कृष्ण बोली कांदिते लागेला बहुत, और कृष्ण बोल के रोने लगे, तो रोने लगे, जोर रोने लगे, है ना। तो महाप्रभु के रोने की इस दृश्य को देख के और महाप्रभु बोल रहे थे, रो रहे थे, बोल, हे कृष्ण प्रभु रे मोर कौन दिखे गेला, हे प्रभु कहाँ चले गए आप, किधर गया, कहाँ जाऊं जहां जाके आपके दर्शन कर पाऊं। तो ऐतो बोले प्रभु पुनः भूमिते पड़िला, इतना बोल के फिर मूर्छित, फिर गिर, मैं अपने को संभाल नहीं पाए। थोड़ी सी स्थिर हुए, बात चेतना आई और फिर रो रहे थे, कृष्ण बोल के रो रहे थे कि थोड़ी सी बोल के कृष्ण बोल के कहाँ जाए जहां जाने से आपके दर्शन होगी, किस दिशा से चलेगी कृष्ण, मैंने देखा था, किंतु फिर गिर पड़े। कृष्ण प्रेमे कांदे प्रभु सचिदानंदन, चतुर्दिके बेड़ी कांदे भागवत गण। सची माता के पुत्र सचिदानंदन कृष्ण के विरह में, कृष्ण को ना देख पाने से रो रहे थे
और उनको रोते हुए देखते हुए सारे भक्त जितने वैष्णव वहां पर एकत्रित हो रहे थे सब रो रहे। गदाधर ठाकुर तो पीछे छिप के देख रहे थे, वो तो बिल्कुल मूर्छा चले गए, है ना। उनको कौन जगाए, उनको तो जगाने वाली कोई। तो पहली बार महाप्रभु को देखे और महाप्रभु को रोते हुए देखे। वो दृश्य देख के गदाधर पंडित मूर्छित हो गए। बाकी जो श्रीमान पंडित और सदाशिव, मुरारी गुप्त, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, वो सब भी रोने लगे महाप्रभु को रोते हुए देख के। चतुर्दिके बेड़ी कांदे भागवत, आषाढ़ेर समुच्चय नाही कशी अंगे, ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंगे, उठिल कीर्तन रोल प्रेमेर कंदन, प्रेममय हईल शुक्ला बरेर भवन, स्थिर हई क्षणिके बसिला विश्वंभर, तथापि आनंद धारा बहे निरंतर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की थोड़ा अनुवाद पढ़ते हैं। आषाढ़े समुच्चय नाही को श्री अंगे, ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंग, निज प्रेम ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंग, ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम। 1993 जिन ईश्वर को मैंने प्राप्त किया था वो मेरे प्रभु कहाँ चले गए। वह यह कहते हुए प्रभु एक स्तंभ का आलिंगन कर गिर पड़े। प्रभु के आवेश से घर का खंभा टूट गया। कृष्ण कहाँ है ऐसा कहकर प्रभु गिर पड़े। उनके केस बिखर गए। हाँ कृष्ण कहकर प्रभु को गिरते ही सब भक्त भी प्रेम से बेहाल होकर गिर पड़े। घर के भीतर छिपे गदाधर भी मूर्छित हो। कौन किस ओर पड़ा है, किसी को अपने पराया का बोध ही नहीं। सभी कृष्ण प्रेम के आनंद में मूर्छित हो गए। यह देखकर जानवी गंगा माता देवी विस्मित होकर हंसने लगी। कुछ ही क्षण में बाह्य ज्ञान होने पर श्री विश्वंभर कृष्ण कृष्ण कहते हुए अतिशय क्रंदन करने लगे। हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, आप कहाँ चले गए। इतना कहकर प्रभु पुनः भूमि पर गिर पड़े। श्री सचिनंदन प्रभु कृष्ण प्रेम में क्रंदन कर रहे हैं। उनके चारों ओर से घेरकर भक्त बिंद भी क्रंदन कर रहे हैं। अनेकों बार प्रभु का शरीर पछाड़ खाकर भूमि पर गिरे। आषाढ़े समुच्चय नाही कश्यंग, ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंग। किंतु प्रभु अपने प्रेम से कुछ नहीं जान पाए। एक बार गिरे, फिर थोड़ी सी चेतना आई, फिर कृष्ण बोल के फिर रोए, फिर गिरे, फिर मूर्छित होके फिर खड़े हुए, फिर मूर्छित। मैंने ऐसे गिर रहे थे, खड़े रहे थे, फिर गिर रहे थे। तो ये शब्द है ना। आषाढ़े समुच्चय नाही को श्री अंगे, ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंग। किंतु प्रभु अपने प्रेम में कुछ नहीं जान पाए। उठिल कीर्तन रोल प्रेमेर कंदन, प्रेममय हईल शुक्लांबरेर भवन। तभी कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। भक्तबिंद प्रेम से रोने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का भवन प्रेममय हो गया, प्रेममय हो गया। प्रेममय स्थिर होई क्षणिके बसिला विश्वंभर, तथापि आनंद धारा बहे निरंतर। थोड़ा सा स्थिर हो गया, अपने को संभाले, गौरहरी और बैठ के। तथापि आनंद धारा बहे निरंतर। तभी भी आंखों में अश्रु बह रहे थे। कृष्ण प्रेम के आनंद की अश्रु धाराएं गालों के ऊपर गिर रहे थे। प्रेमों की अश्रु।
वो भी गौर हरि के श्रीमुख से। क्या दृश्य हो गया ना। इस संसार में रोते हुए लोगों को तो हम देखते हैं, वो बेचारा दुखों से रोते हैं, अपने कष्ट से रोते हैं, प्रेम से रोते हुए जनों को कभी कहीं देखी, और वो भी भगवान अपने प्रेम से रहे बेवल होके, तो फिर कैसी छवि। हम सब जनों के लिए भाई एक लाइन है, एक शब्द है, कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घरों में जो छवि है वो क्या अद्भुत होगी। नहीं, गौरंग महाप्रभु की आंखों में अश्रु कैसे भी करके अपने को शांत किए और थोड़ी सी बैठे, स्थिर होने की प्रयत्न किए। सोच रहे थे कि मैं मूर्छित हो जा रहा हूँ, और फिर भक्तजनों भी दुखी हो रहे और सब भी रो रहे, ठीक नहीं, अपने को शांत करके बैठे। किंतु बैठे तो शांत हो गए, किंतु आंखों के अश्रु विसर्जन नहीं रुके, वो तो टपक ही रहे थे। दोनों कमल रूपी आंखों से अश्रु गिर रहे थे, और चारों तरफ से गिर रहे थे, दोनों कोने पूरे आंखों से गिर रहे थे। तो ये दशा है, ये छवि है वहां पर। प्रभु बोले कौन जन गृह भीतर, ब्रह्मचारी बोले न तुम्हार गदाधर, हेट माथा करिया कांदे न गदाधर, देखिया संत सबड़ प्रभु विश्वम्बर। प्रभु बोले गदाधर तुमी से सुकृति, शिशु हईते कृष्णते करिला दृढ़मति, आमार से हेन जन्म गेल वृथा रसे, पाइलु अमूल्य निधि गेल दैव दशे। तो महाप्रभु तो शांत हो गए, रो नहीं रहे थे, आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहे, किंतु रोने की आवाज सुनाई। तो महाप्रभु पूछे कौन रो रहे है ना, कौन रह रहे? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहते हैं गदाधर रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे। तो जब भी महाप्रभु ऐसे सुने तो कहते हैं श्री गदाधर मस्तक, तभी उन्होंने पूछा घर के भीतर कौन है? ब्रह्मचारी ने कहा आपके गदाधर है। आपकी गदाधर, गौर गदाधर, तो आपके गदाधर है। दोनों मित्र के रूप में, दोनों एक साथ पढ़ते थे, गंगादास पंडित के रूप में। और गदाधर पंडित कभी भी महाप्रभु को छोड़ के नहीं, हमेशा साथ में रहते और देखते रहते थे महाप्रभु को। ऐसे देखने में इतने सुंदर है, कौन ना देखे। और ऐसे भी गदाधर तो राधा रानी के अवतार कहलाते, गौर लीला। तो भाई ठीक है, कभी भी इस गौर लीला में तो गदाधर जी हमेशा ही गौरांग महाप्रभु के साथ ही सहपाठी के रूप में बैठते थे, दर्शन करते थे। किंतु उस समय महाप्रभु तो भाई पढ़ने में उस्ताद है ना, और श्लोक की व्याख्या करने में, व्याकरण पढ़ने में, तो सारे समय उन्होंने उसमें चल जाता है। तो गदाधर सोचते थे क्या कब पढ़ेंगे, कृष्ण कब बोलेंगे आप। तो बचपन से गदाधर जी वो निरंतर कृष्ण नाम को उच्चारण करते थे, जप करते थे, भगवान कृष्ण के बारे में सुनते थे, भागवत सुनने के लिए किसी किसी जगह भी जाते थे, और वो महाप्रभु का के वर्णन करने के प्रयत्न करते थे, किंतु महाप्रभु दबा देते थे। देखो गदाधर, अभी पढ़ने के समय है, श्लोक पढ़ो, उपमा पढ़ो, अलंकार हो, व्याकरण की याद करो। तो बेचारा चुपचाप क्या कर, अपनी भावना अपने हृदय में रखते थे। तो आज आई वो दिन जब महाप्रभु को ऐसे भावावेश में देखे गदाधर, तो खूब रो रहे थे। तो इसीलिए महाप्रभु पूछे पीछे रो कौन रहा है? ब्रह्मचारी कहते हैं तो गदाधर, आपके गदाधर है। श्री गदाधर मस्तक नीचा करके क्रंदन कर रहे थे। तो प्रेम से जब कोई मानो के रोए तो फिर कैसे, तो अपने को कैसे भी छिपाते हैं, तो कोशिश करते अपने क्रंदन को रोकने के लिए, किंतु रुक ही नहीं जाता। वो तो भाव जो है हृदय में तो बाहर निकल आते। बहुत सारे लोग हैं तो कभी कभी संकोच होता है तो वो रुक जाता है, किंतु अकेले थे, पीछे छिपा हुआ था, कोई देख ही नहीं पा रहा था, तो अपने मस्तक को नीचे रख के खूब रो रहे थे महाप्रभु की इस दशा को देख, है ना। तो श्री गदाधर मस्तक नीचा करके क्रंदन कर रहे हैं। यह देखकर प्रभु श्री विश्वम्भर अति संतुष्ट हुए और बोले गदाधर तुम सुकृतिवान हो, क्योंकि बचपन से ही तुमने श्री कृष्ण
में दृढ़ मति कर रखा हूं। आपकी मति कृष्ण में दृढ़ है, बहुत बचपन से, बाल्यकाल से आपकी मति है। प्रभु बोले गदाधर तुमी से सुकृति, शिशु हईते कृष्ण ते करिला दृढ़ मति। आमारे से हेन जन्म गेला वृथा रसे, पाइलु अमूल्य निधि गेल दैव दोषे। किंतु मेरी जन्म को देखो, बेकार कितने समय मैंने बिता दिया। हाँ, वृथा विद्या रस से मैंने बिता गवा दी। और आप देखो कृष्ण मेला भी था, है ना, मेरे को मिल गया वो अमूल्य निधि। कृष्ण मिले भी थे, पाइलो अमूल्य निधि। गुरुदेव की कृपा से, मेरी गुरु ईश्वरपुरी पाद की कृपा से मेरे को कृष्ण प्राप्त भी हो गए और मेरे को मिला भी था, किंतु मैंने खो दिया, है ना, वो लूट गई मेरा सब कुछ खो गया। गेलो दैव दोषी, भाग्य दोष, मेरा भाग्य ही खराब, मैं दुर्भागा हूं। कृष्ण मेरे को मिले थे और वो अमूल्य धन मेरे हृदय में था, मैंने ढोके और छिपा के रखा भी था, किंतु देखो कब चले गए मेरे को पता ही, अब मेरे को दिखाई नहीं देते, है ना, वो अमूल्य धन चली गई। है तो बोली भूमि ते पड़ीला विश्वंभर, धुलाई लोटाई सर्व सेव्य कलेबर। पुनः पुनः हई बाह्य पुनः पुनः पड़े, दैवे रक्षा पाई नाक मुख से आछाड़े। मेलिते ना पारे दुई चक्षु प्रेम जले, सबे एक कृष्ण कृष्ण शिवदने बोले। धरिया सवार गला कंदे विश्वंभर, कृष्ण कथा भाई साब बल सत्तरम। प्रभु तो इतना वर्णन कर ही रहे थे गौर हरि जी, देखो गदाधर तुम कितने भाग्यवान हो, बचपन से तुम्हारे कृष्ण में मति और मैं अभागा हूं, कितनी बेकार समय मेरा बीता है ना। और कैसे भी करके मैं कृष्ण मिला भी था वो अमूल्य धन, किंतु अब मेरे पास नहीं, खो गया, कहां चले। इतना बोल के फिर महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। धुलाई लोटाई सर्व सेव्य कलेवर, और धूली धूसरित हो गए सारे अंग में। जो कलेवर जिनकी सेवा सब करते हैं, आज ऐसी गौरांग महाप्रभु की सारे अंग धूली पे धूसरे थे, मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे, रो रहे थे, है ना, बिलख रहे थे। और कहते हैं पुनः पुनः हई बाह्य पुनः पुनः पड़े। कब फिर थोड़ी सी चेतना प्राप्त होते हैं और फिर गिर जाते, फिर चेतना प्राप्त होती, फिर गिर पड़ते, ऐसे। दैवे रक्षा पाई नाक मुख से आछड़े, और प्रचंड शब्द करके गिरते थे कभी, किंतु कैसे भी, है ना, भगवान कृष्ण रक्षा कर रहे होंगे या धरती माता अपने को कोमल किए होंगे ना, नहीं तो दैव जन्म से गौर हरि की जो नाक है वो अक्षत रह रहा था, उसमें चोट नहीं पा रहे थे। और नाक मुख से आछड़े, है ना, मानो कि आप जोर जोर गिरोगे मिट्टी के ऊपर, मुंह के बल पे गिर जाओगे तो मुखों में तो घाव हो जाएगा ना, नाक छत विक्षत हो जाएगी और लाहू लोहान होने का बात है। किंतु महाप्रभु गिर तो रहे थे प्रेम भाव से, कैसे मानो कि धरती माता ही हो सकते अपने को कोमल कर रहे थे, या महाप्रभु को कैसे भी आलिंगन करके धीरे धीरे, गिर तो जोर जोर रहे थे। दैव जोग से महाप्रभु के नाक और मुख क्षत विक्षत नहीं हो रहे थे। और मेलिते न मारे पारे दुई चक्षु प्रेम जले, और दोनों आंखों तो मानो कि बाह्य दशा जब प्राप्त भी हुए तो दोनों आंखों को खुल नहीं रहे थे, और इतने रो रहे थे, दोनों आंखों अश्रु से भरा हुआ था। अश्रु से भरे हुए आंखों को आप खोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चारों तरफ अश्रु के वजह से ना आंखों डबडबाने लगता है ना, कुछ भी नहीं देख पाए। रोते हुए व्यक्ति को आप कभी देखोगे, हम तो उन सब लोगों को रोते हुए देखें जो भौतिक संसार की किसी चीजों के वजह से रोते, प्रेम से रोते हुए जन बहुत कम होते हैं, किंतु आप देखोगे ना तो आप अपने आंखें नहीं फिर आप जैसे श्रील प्रभुपाद की कभी भी आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे ना, उनके आंखों हमेशा जलों से भरा रहता है, जैसे भगवान की आंखें होती है ना।
कहते हैं जो करुणामय जनो, जैसे भगवान करुणामय, तो ऐसे भगवान के भक्तजन भी करुणा से सिक्त आंखों में, सब आंखों में सजलता होती है, आंखों में अश्रु जैसे अभी टपक के गिरने वाले, है ना। तो कृष्ण प्रेम से लबालब भरे हुए आरती करते हुए गौर सुंदर की आंखों प्रेमों के अश्रु से भरा हुआ है। तो इसकी वजह से वो आंखें खोल नहीं पा रहे थे, है ना। बाह्य दशा तो प्राप्त हो रहा था, किंतु आंखें नहीं खोल पा रहे थे अश्रु से भरा होने की वजह से। सबे एक कृष्ण कृष्ण श्री बदने वाले, सिर्फ श्रीमुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण हो पा रहे थे, और फिर मूर्छित होकर गिर जाते थे, फिर खड़े होते बैठते, फिर कृष्ण कृष्ण वर्णन करते और फिर गिरते थे और रो रहे थे, आंखों में अश्रु थे, प्रेम की अश्रु थे। धरिया सवार गला कांदे विश्वंबर, और एक एक करके गले पकड़ के रो रहे थे। और कभी तो मुरारी गुप्त के गले पकड़े, कभी तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के गले पकड़े, पूछ रहे थे आपको पता है मित्र कृष्ण कहाँ है? कहाँ जाने से मेरे कृष्ण को आप वापस कर दो? कहाँ जाने से मैं कृष्ण को देख पाऊंगा? हे मित्र आप कुछ तो कहो। रो रहे थे और गले पकड़ के पूछ रहे थे महाप्रभु। प्रभुर देखिया आरती कांदे भक्तगण, कार मुखे आर किछु नास्पुरे बचन। तो अब प्रभु को ऐसे रोते हुए देख के सारे वैष्णव जिनके गले पकड़े थे वो खुद भी रो रहे थे। वो बेचारे भी क्या बोलेंगे बताओ, कहाँ से ला देंगे कृष्ण, किस जगह से ढूंढेंगे बताए? कृष्ण यहाँ की थोड़ी है संसार, कृष्ण तो गोलोक धाम, और वो तो भगवान के भक्त की पुकार में आते हैं, कभी चले भी जाते हैं, स्वतंत्र भगवान है ना। तो अब महाप्रभु को तो अब कृष्ण चाहिए। कहते मैंने कृष्ण को मिला था, मेरे को देखो मैं गया में गुरुदेव की चरणाश्रित होके गुरुदेव की कृपा से मेरे को कृष्ण प्राप्त हो गए थे, मैंने दर्शन भी किया, किंतु कहाँ चले गए साहब? तब से रोना शुरू किए थे, जब से वो कह रहे थे ना आप, मैं तो वृंदावन जाता हूँ मथुरा, आप लोग तो घर जाओ। रोना तो उसी दिन से शुरू हुआ, कैसे भी करके दैववाणी से अपने को सांत्वना करके आ तो रहे थे, किंतु आते समय बातें नहीं कर रहे थे, रो ही रहे थे अंदर, रोते बिलखते तो से आए, और फिर ये भावना उत्पन्न हुई, गले पकड़ के सबों से पूछ रहे थे कहाँ कृष्ण, कोई तो ला दो मेरे कृष्ण को, कैसे भी करके ला, तो मैं कहाँ गया क्या कर। तो महाप्रभु के से विफल दशा को देख के सब भक्तजन रो रहे थे, कौन किसको सांत्वना करे, क्या पता किसको। कारो मुखे आर किछु नास्पुरे बचन, प्रभु बोले मोर दुख करह खंडन, आनी देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन। महाप्रभु कहते हैं देखो मेरा दुख लाघव करो, खंडन करो, दया करो मेरे पति, कोई तो ला दो कृष्ण को, है ना, कोई तो ला दो। आनी देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन, है ना, नंद बाबा के उस पुत्र को कोई तो ला दो मेरे पास, कोई तो ला दो। ऐतो बोली सास छाड़ी पुनः पुनः कांदे, लौटाई भूमि ते बेस ताही नहीं बंधे। इतना बोल के रो रहे थे, फुपक के रो रहे थे, और पुनः पुनः कांदे, लौटाई भूमि ते केस ताहे नहीं बांधे। और लंबे लंबे केस है ना महाप्रभु के, कुंचित केस है, लंबे अद्भुत सुंदर, और फिर वो बिल्कुल बिखर गया, लंबे लंबे केस बांध नहीं रहे, उनको संभाल नहीं रहे थे। महाप्रभु कहते कहाँ से भी ला दो मेरे कृष्ण। रो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, गले पकड़ रहे थे, पूछ रहे थे, विनती कर रहे थे सबों से, और धूली पे लोटपोट खा रहे थे, अपने केस को नहीं बांध रहे थे, बिखरने दो, जाने दो केस कैसे भी। এই সুখে সর্বদিন গেল क्षण প্রায়, কথঞ্চিত সভা প্রতি হইলা বিদায়। এই সুখে সর্বদিন গেল क्षण প্রায়, কথঞ্চিত সভা প্রতি হইলা বিদায়। গদাধর সদাশিব শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর আদি সবে হইলা বিস্মিত। तो कृष्ण विरह में
से उत्पन्न अत्यधिक क्लेश रहने पर भी आश्रय भाव में विभावित गौर सुंदर द्वारा बिताया हुआ यह 4 प्रहर वाला लंबा दिन भी कृष्ण प्रेम सुख में अतिवाहित होने के कारण उन्हें वह अत्यंत अल्प समय के रूप में प्रतीत हुआ। कृष्ण प्रेम मदिरा से आच्छन्न प्रभु ने अर्ध बाह्य दशा में जैसे तैसे अति कष्ट पूर्वक सभी भक्तों से विदा ग्रहण की अर्थात अवकाश की याचना की। तो इतने लंबे समय तक रो रहे थे, विह्वल थे, तो मानो कि मुहूर्त एक क्षण में बीत गए। होता ही है कृष्ण प्रेम की, जैसे आप कभी नाम जपते या कीर्तन मेला में भाग लेते हैं तो अद्भुत सुंदर कीर्तन सुनाई दे या आपकी भावना जाग उठे, आंखों में अश्रु हो और निवृत्त में आप श्रवण कर रहे तो आपके पूरे दिन भी आप बैठे रहोगे, आपको लगेगा ना जैसे एक पल में बीत गए। तो ऐसे ही पूरे दिन यहाँ पर बीत गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घरों में। जैसे तैसे महाप्रभु थोड़ी बहुत शांत हुए और शांत होके अपने घरों में वापस गए, है ना। कैसे करके पूरे तो शांत में रो तो रहे थे, रोते रोते ही वापस चले गए, अपने को कैसे भी सांत्वना दे पाए कैसे भी करके, तो वापस चले गए, है ना। श्री गदाधर, सदाशिव, श्रीमान पंडित, शुक्लांबर आदि सब भक्त वृंद बड़े विस्मित हो उठे, है ना। सब बड़े विस्मित हो गए। जे देखिलेन प्रेम सबई अवाक्य, अपूर्व देखिया करो देह नहीं बाह्य। जिसने ऐसे प्रेम की जो कृष्ण प्रेम की जो विह्वल दशा को देखे महाप्रभु के श्री विग्रह में, और उनकी क्रंदन और उनके अचेतन होना और गले पकड़ पे रोना और सबों को आरती कर रहे थे, प्रार्थना जी कहाँ कृष्ण मेरे लाद। तो ऐसी दशा को देख के सब लोग अचंभित थे, सारे वैष्णव कभी नहीं देखे ना, सब लोग विस्मित थे, सोच रहे थे जी ऐसा कैसे, क्या किया जाए। प्रेमे सबे अवाक्य, कोई कुछ अपने बोल नहीं रहे थे, सब स्तब्ध थे, है ना। कृष्ण प्रेम की जो छटा है, जो थोड़ी सी जो प्रसाद है, इन सबों को भी तो प्राप्त हो ही गया महाप्रभु का। तो उसमें प्रेम से सब स्तब्ध थे, किसी के मुख में कोई वाणी ना थी। अपूर्व देखिया करो देह नहीं बाय, और ऐसे अपूर्व दशा को देख के अपने सोच बुद्ध भी खो दिए थे सारे भक्त। किसी के शरीर में मानो कि कोई कोई चेतना ही ना रहे, सब स्तंभित खड़े रहे और एक दूसरे को देखते रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। किंतु जो प्राप्ति हुई, जो दर्शन हुई, वो अभूतपूर्व था, असाधारण थी। तो सब आनंद में आप्लावित थे, तो किसी को कोई कुछ बोल नहीं पाया। वैष्णव समाज सबे आइला हरि से अनुपूर्वक कहिले न असे सविशेष। तो सारे जो थे वहां पर, जैसे सदाशिव, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्रीमान आदि, सब जाके वैष्णव समाज में महाप्रभु की इस दशा को वर्णन की, एक एक चीज वर्णन की और आनंद के साथ वर्णन की। सुनिया सकल महाभागवत गण, हरि हरि बोली सबे करे न कंदन। तो ऐसी दशा को, ऐसी कथा को सुन के सारे वैष्णव जन, जितने भी भागवत जन थे, सब हरिध्वनि देने लगे और सुन के रोने लगे। श्रवण की मान, ये सब लोग वहां पर नहीं थे, वहां पर जो थे थोड़े बहुत वो तो रोए, वो तो देखे। उनकी वर्णन जब हुई वैष्णव समाज में, महाप्रभु की ऐसे अपूर्व कृष्ण प्रेम की उद्वेलित हृदय की जो आवेग है, जो उनकी आतुरता है और मूर्छित अवस्थाएं हैं और आरती है जी, कृष्ण को कोई तो ला दे मेरे कृष्ण को ढूंढ के। तो ये सबों की वर्णन जब वैष्णव समाजों में हुई तो वो सब लोग भी रोने लगे वर्णन को सुन के। सुनिया पूर्व प्रेम सभी विस्मित, केह बोले ईश्वर बा हईला विदित, केह बोले निमाई पंडित भालो हईले, पासंडीर मुंड छिंडी बारे पारी हेले,
কেহ বলে হইবে কৃষ্ণের রহস্য, সর্বতা সন্দেহ নাহি জানিও অবশ্য। কেহ বলে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হইতে, কিবা देखिलेन कृष्ण प्रकाश गयाते। तो ऐसे अपूर्व दशा को और ऐसे प्रेम को सुन के कोई कोई बोलने लगे ईश्वर बा हईल विधित, ईश्वर बा हईल विधित, जे अवश्य यह तो निमाय पंडित को स्वस्थ होने पर हम कहते हरि हरि कहते हुए क्रंदन करने लगे। अपूर्व प्रेम की बात सुनकर सभी विस्मित थे। कोई कहता है कहीं ईश्वर तो नहीं प्रकट हो गए, स्वयं हो सकते भगवान प्रकट हो गए। एक तो ये कोई कोई बोलने लगे। दूसरे बोलने लगे निमाय पंडित के स्तंभ होने पर हम पाखंडियों के सिर सहज सहज में ही तोड़ सकेंगे। निमाय पंडित के स्वस्थ होने पर हम पाखंडियों के सिर सहज ही तोड़ सके। थोड़ी वैष्णव थे और सब पाखंडी लोग वैष्णव को बुलाना देते थे, जी क्या भिखारी जन सब चिल्ला चिल्ला के नाम जपते हो, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर पे भिक्षा मांगते हो, एक टाइम की भूख नहीं मिटा सकते हो, कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? तुमको खिलाता पिलाता चिल्लाते क्यों, मन मन में क्यों नहीं जपते, है ना? और तुम लोगों की वजह से कहीं मुंह दिखाने हम लायक नहीं है, तुम्हारा वजह से हम ये होंगे, ये जो मुसलमान राजा हमारे सत्यानाश कर देंगे, ये कर देंगे। तो बेचारा थोड़ी बहुत थे, तो अब वो वैष्णव कहने लगे अब तो ठीक है, अब निमाय पंडित आ गए ना, भक्त है, अब वो पाषंड जनों के मुंड छीन, मैंने उन लोगों को हम ठीक से उत्तर दे पाएंगे। कोई कोई कहने लगे यह तो श्री कृष्ण का कोई गुप्त रहस्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, यह निश्चित जान लो। कोई कहता है इनकी ईश्वरपुरी के संग से ऐसा दशा हुई, अथवा गया में इनकी श्री कृष्ण के दर्शन हुए, क्या हुआ होगा? ईश्वरपुरी पाठ से तो मिले हैं, तो मिलके ऐसा दशा हुआ क्या? ईश्वरपुरी संग होते किबा देखिलेन कृष्ण प्रकाश गया, तो हो ना सके गया में कृष्ण के दर्शन किए होंगे, है ना? এই মতো আনন্দে সকল ভক্তগণ নানা জনে নানা কথা করেন কথন, সবে মেলি করিতে লাগিলা आशीर्वाद, হৌক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ। सब लोग आशीर्वाद देने जय हो जय हो। ऐसे प्रेम की वही प्रकाश हो, सर्वत्र कृष्ण प्रेम की बाढ़ बहने लगे, बहते रहे, और ये सत्य हो सब आशीर्वाद देने लगे, आनंदित होने लगे। हौक सत्य कृष्ण प्रसाद, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की प्रेम की जो ये वही प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित होना चाहिए, और ऐसा ही सत्य हो। आनंद लागिला सबे करित कीर्तन, केह गाए केह नाचे करो एक अंग। सब आनंद कीर्तन करने लगे, कोई तो नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई रो रहे थे। हेनमते भक्तगण आछेन हरि से, ठाकुर आविष्ट हई आछेन निज रसे। ऐसे तो सब भक्त लोग आनंदित हो गए, और यहाँ पर महाप्रभु अपने आवेश में कृष्ण प्रेम से प्लावित होके, आवेशित होके अपने रसों में निमज्जित है। कथनचित बाह्य प्रकाशिया विश्वम्बर, चलिलेन गंगादास पंडितेर घर। तो थोड़ा बहुत तो आपने की बाह्य दशा, आपने को स्थिर करके और ये भावनाओं को व्यक्त करके, किसी दिन आप 1-2 दिन के बाद तो अपने गुरुदेव जो गंगादास पंडित के टोलों में तो पढ़ाई किए थे ना, तो वहां पर गए महाप्रभु। कथनचित बाह्य प्रकाशिया विश्वम्बर, चलिलेन गंगादास पंडितेर घर। गंगादास पंडित के टोल पे आए, घरों पे आए। यहाँ पर गुरु शिष्य के बीच में वार्तालाप होगी और पूछेंगे, पूरा छात्रगण के निकट कृष्ण नामों की तात्पर्य की व्याख्या करेंगे महाप्रभु। तो ये कल हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस श्लोक संख्या 120 यहाँ तक छोड़े, 121 से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीमानंदी, हरि हरि बोल। महाप्रभु थोड़ा स्थिर है, और आपने गंगादास पंडित जी के टोलों में जा रहे है ना, अब तो महाप्रभु के उसी जगह पे हम रोते भी नहीं थे, ठीक है? अपने को शांत किए और
थोड़ी सी संभाल पाए। और आज हाथों में पुथी नहीं है, नहीं तो अपने गंगादास जी के टोल में जाते समय निमाई पंडित पुथी पकड़ के चलते थे और श्लोकों की आवृत्ति करते थे। आज तो आंखों में अश्रु है क्योंकि थोड़ी बहुत शांत है। तो महाप्रभु किसी शांत अवस्था कल फिर यहाँ हरि धन्यवाद। श्री प्रभुपाद तो कोई प्रश्न है तो इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहता है? बहुत सुंदर पूरे अध्याय है, आपको रोने के लिए बाध्य करते हैं, नहीं तो सोचने के लिए भी बाध्य करते हैं। अद्भुत सुंदर है ये अध्याय। कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं? ठीक है, हरे कृष्ण। ये तो कल मिलते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।